वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और मेरा दूसरा जो चैनल है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्लीज़ आप उस चैनल पर भी जाएँ, उसको फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, हमारी ज़िंदगी को आसान करे तो, और हमें बुरी शौक़ों से बचाए। तो बिल्कुल वो हमारा फैमिली चैनल है, तो उस पर भी जाएगा, विज़िट कीजिएगा। उसमें आपको हम लोग खुद नज़र आएंगे, बातें नहीं होगी उसमें मेरी स्टिचिंग होगी, घर की जो खाना शाना बनाना या कहीं जाना आना, बस वो होगा। तो बस ये बात वही हो रही है जो मुदस्सर चौधरी के साथ जो हाथ हुआ है, पंजाबी की मिसाल है उसमें। तो कुछ लोग कह रहे हैं किसने भेजी है, किसने भेजी है, ये तो अल्लाह पाक जानते हैं जिन्होंने भेजी है, या अलीवीर जानता है कि किसके साथ उसकी ये बातें हुई थी, या जिसको उसने ये कही थी तो उन तक पहुंची हैं। बात यही आ रही, हर बंदा उनका ज़रफ़ देख रहा है, उनका ज़रफ़। ये मैं कह रही हूँ भेजने वाले का बड़ा ज़रफ़ है। और नहीं, मुझे काफ़ी कमेंट ये भी आए हैं कि ना मुदस्सर चौधरी को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा नहीं तीसरी दफ़ा कर रहा है। उसके साथ कर रहा है। एक दफ़ा उसका नंबर ब्लॉक किया, दूसरी दफ़ा वो मिलने गया, तब उसको मिलने के लिए नहीं किया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर ये तीसरी दफ़ा। तो जो समझदार होता है ना, वो जो होता है ना, सांप की बिल में बार बार हाथ नहीं देता, उसको एक दफ़ा ही पता चल जाता है। अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाते जो सांप की बिल में खुद हाथ डाल के डसवाता है ना उसको। तो मैं मुदस्सर चौधरी के ज़रफ़ के साथ साथ जिसने भेजी है, मैं तो उसके ज़रफ़ को भी सलूट करती हूँ। सीधी सी बात है, अगर वो मीडिया पे ये सुना देते, कोई भी है, बहन है, भाई है, कोई भी है, ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। उन्होंने किसी सिस्टर का एक नाम नहीं बताया उन्होंने। तो अगर वो मतलब ये इसी तरह जिस तरह लोग एक दूसरे की रिकॉर्डिंगें सुना रहे हैं, जिस तरह अलीवीर के अपने बहन भाइयों के बारे में सुने, अगर ये भी सुना देते तो क्या इज्जत रह जाती। फिर तो बिल्कुल भी नहीं मुझे लगता था कि मुदस्सर माफ़ करता, क्योंकि किसी बंदे को इतना भी भला मानस ना समझो कि वो अगला बंदा इतना ही वो फट जाए। पहले जिस तरह इन्होंने शिकायत लगाई कि इरम आपको कह रही थी कि मीरपुरी ऐसे, और कितने गुस्से से उन्होंने बनाई थी कि मेरे मतलब कि कश्मीर का नाम क्यों लिया गया। हर बंदे को अपने शहर, अपने वतन, हर चीज़ से मोहब्बत होती है। कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अगर उन्हें पता चलता उसमें गालियाँ ही हो सकती, और तो कुछ नहीं हो सकता। क्या अलीवीर ने करना, जो बीवी से बैठ के गालियाँ निकलवा सकता है औरतों को, मर्दों को। अब नए नए चैनलों से, नए नए लड़कों से गालियाँ निकलवा रहा है। मैं उनके चैनलों के भी नाम बता दूँगी। पंजाबी मॉम की तस्वीरें लगा के उनके नाम ले लेके कह रहे हैं, मतलब वो अभी वो एक तो पठान की मैंने देखी है, उसके 100-150 सब्सक्राइबर, उसको बात भी नहीं करनी आ रही थी, पता ही नहीं था पंजाबी, कब कहीं माँ लिखा हुआ था, कहीं मॉम लिखा था, और वो इतनी बदतमीजी कर रहा था कि जिसका बंदा सोच के हैरान हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है? ये अलीवीर कर रहा है। वो एलवी का एक थोड़ा सा सहारा लेके बैठ गया। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। रब्बे कायनात से बड़ा कोई नहीं है। अलीवीर जितने मर्जी बंदों को मिला लो, तो अल्लाह ताला फिर इसी तरह खोल खोल के सारा कुछ सामने लेके आते। जिस तरह तू सही मतलब मुदस्सर चौधरी ने कहा कि अगर तू मेरे से कर रहा था बात, तो उस वक्त तू सॉरी कह देता, या कह देता कि मैंने तेरे खिलाफ भी कोई बात हुई है, तो अगला बंदा ना इस चीज़ के लिए तैयार होता है। तो जब उस वक्त तुझे नहीं पता था कि मैंने इतना कुछ किसी के पास छोड़ा हुआ, बंदे से पंगा लिया हुआ है। और इसने क्या अपनी अम्मा से माफ़ी मांगी, और किसके अलावा, या मुदस्सर चौधरी वो रब नेड़े के कुसुन, वो वाली बात है कि मम्मा से भी क्या माफी मांगी थी, वो जाके गले लग गया, और माँ और बहन ही सर माथा चूमी जा रहे थे। मैं हाथ बांध के माफी मांग रहा है, ये मेरी माँ से जो मेरी सुलह लोगों को बर्दाश्त नहीं है, भाई से सुलह भी क्यों, लोग तेरे घर में रहते थे कि हमने जाके तेरे भाइयों से सुलह करनी थी, या जितने लोग भी जिनसे तेरे फड्डे पड़े हुए हैं, या जो लोग कह रहे थे सुलह करो, हम लोगों ने या किसी ने जाके उनके साथ सुलह करनी थी, कि क्या ज़रूरत है। एक बात थी, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की सुलह हो गई, लेकिन अलीवीर और हुमैरा बंदे बंदे से नहीं लड़ते, बंदे बंदे को अपने पीछे नहीं पड़वाते। अब तो खुदा का वैर होता है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाते। कोई बात नहीं है कि दुनिया की ताकत है, कुछ भी ये ताकत नहीं है। ये आप तो मुसलमान हो, आपसे बहुत पहले लोग बड़ी ताकतों वाले चले गए। तो मैं एक आपको बात बताऊँ, सुल्तान सिकंदर बहुत बड़े बादशाह होकर गुजरे हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं मरूंगा ना, तो मेरे जो हाथ है ना, वो मेरे कफन से हाथ और पाँव ना बाहर निकाल देना, इसलिए कि मैं
लोगों ने पूछा क्यों, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब, तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ, ये इंसान की हकीकत है, इसके अलावा इंसान कुछ नहीं है। ये चिट्टी कोठियाँ, ये जो भी हर चीज़ दुनिया पे ही रह जानी है, बस अल्लाह ताला आपको बसना नसीब करे, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद करे और नेक फरमाबरदार आपको औलाद दे। जिस तरह आपने बुरी शोहरत कमाई है ना, इस तरह की आपकी औलाद की शोहरत ना हो, क्योंकि हर बंदा अपनी बगैरतियाँ की हुई भूल जाता है, अपनी औलाद की हुई नहीं भूलता। तो इसलिए ना अलीवीर थोड़ा सा झुक जाओ, अल्लाह ताला के सामने झुक जाओ। जिस तरह लाइव में बैठ के झुक के सारे ज़माने को साथ में ला रहे हो ना, और नए नए वहाँ से मुआद इकट्ठे होकर निकल रहे हैं, उनकी लाइफ को भी इतना बदनाम ना करो। वो अच्छा इंसान है, शरीफ इंसान है, तो उसकी लाइफ को भी थोड़ी सी इज्जत दो कि वहाँ से जितने यूट्यूबर निकल रहे हैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, किसी की तारीफ भी कर दें। हाँ, जो गलत है उसको तनकीद का निशाना बनाएं, कोई बात नहीं। बाकी गलत ये कमेंटों की तो बात ही कोई नहीं ना, हर चैनल वाला पीट रहा है कि हमें गलत कमेंट आ रहा है, गलत कमेंट आ रहा है, कोई बात नहीं। जो कमेंट करते हैं कुछ नहीं होता, जो वीडियो बनाते हैं वो तो फिर हौसले अगर वाले 100 ना में से आपको 3-4 आ भी गए भी गलत गए। कमेंट तो तो जो इग्नोर करें। हिम्मत वाले तो वो हैं जो वीडियो बना रहे हैं, जो बता रहे हैं अभी कौन काम सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो परी ने हमें देखा वीडियो बना रहे हैं तो वो खुद ही जाके फ्रिज से कुछ निकाल के खाने लग गई है। मेरे से मैंगो मांग रही, मैंने कहा मैं वीडियो बना लूं, फिर कट करके देती हूँ क्योंकि स्लाइस करके खाती है। अभी हम लोग गए थे बाहर तो कुछ ना कुछ ये तो लेके आई है। आड़ू निकाल के वो मैंने फ्रीजर में रखे ठंडे होने के लिए। अब गर्मी की वजह से पहले मेरा रमजान शरीफ में मुंह पका था, फिर मेरा अंदर से ना ये मुंह सारा हो गया, गर्मी की वजह से पक गया। अब मैं सोच रही हूँ सुबह ग्लिसरीन मंगवा के लगाऊं। तो बस यही मैं पैगाम दे रही थी। शमाइला को भी बड़ा गुस्सा आया हुआ था, वो भी बहुत बोल रही थी। जाहिर है जो मुदस्सिर चौधरी की रिस्पेक्ट करते हो, बल्कि एक मुदस्सिर चौधरी का बहुत अपना रिश्तेदार था, बिल्कुल वो भी कश्मीरिया लग रहा था शक्ल से, और उसने भी बड़े गुस्से से, मैंने आपको नाम भी उसका बताया, उसने बड़े गुस्से से बनाई है वीडियो। उसने कहा कि हर बार आप अली भी मुदस्सिर चौधरी का ही ज़र्फ देखते जाओगे, इतना भी ज़र्फ अगले का ना आजमाओ कि अगला फिर ऐसा ही कि अपना अगला ज़र्फ फाड़ के बाहर निकल आए। ऐसे ना करो, अपना भी ज़र्फ दिखा लो। और मुदस्सिर चौधरी से जैसे माफ़ी मांगी है, सुलह की है, कर रहे हो कोशिश, बीच में लोगों को डाल रहे हैं, इसी तरह जिन जिन लोगों के साथ ज्यादती की है सबसे माफ़ी मांग लो। माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और माफ़ करने वाले इंसानों को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं, और माफ़ी मांगने वालों को भी बहुत पसंद करते हैं। तो यही बात है कि बस इतना ना उछलो, अल्लाह ताला। और ये माही के काम देखें, ये सुबह से तीसरा सूट चेंज करके बैठी हुई है। ये ऐसे अब ये फिर मुझे कहेगी मेरा ड्रेस चेंज कर दो क्योंकि ये गंदा हो गया है और इसको थप्पड़ पड़ेगा मेरे से ना। ये देखें। तो कुछ लोग तो हमें भी कह रहे हैं मुदस्सिर चौधरी को नहीं माफ़ करना चाहिए। कुछ लोगों ने उन्हें भी कमेंट में बहुत कुछ कहा है, और ना उन्होंने खुद भी पूछा है कि मुझे नो या यस में जवाब दें। अब देखें कितने यस आते हैं, कितने नो आते हैं। तो ना बस यही है कि हर चीज़ को देख के, हर पूरी बात खुला के करके, और ये जो इतने नए चैनल से नई बातें निकल रही है, सारा कुछ करके तो फिर सुलह कर लें। अच्छी बात है, माफ़ कर देना बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही गंदी बच्ची है, मैं इसकी पोनियाँ करती हूँ, ये पोनी खोल देती, मैं इसकी पोनी करती हूँ, ये पोनी खोल देती है, और बालों को ऐसे रख के बैठी होती है। और शुक्र है अल्लाह का ये कुछ ना कुछ खाने लग गई है, नहीं तो पहले तो फ्रूट तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती थी। अब फ्रिज खोलती है, जो नजर आता निकाल के खा लेती है। हाँ जी, मैंगो नहीं मिला रहे थे, इसने आइसक्रीम देखी तो इसने इतना शोर डाला, पापा मुझे आइसक्रीम, पापा मुझे आइसक्रीम। फिर जहाँ से जाके आइसक्रीम लेके आई है। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।